जानवर हों या कीड़े, हर जीवन मूल्यवान है। मौन भी उपदेश है, यदि हृदय शुद्ध हो। धर्म केवल पूजा नहीं, करुणा का जीवन है। हिंसा पर अहिंसा की विजय, इसी को कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म जो अहिंसा, तपस्या और आत्मसंयम के लिए जाना जाता है, वो कभी एक धर्म था? क्या आपको पता है कि बाद में इसका विभाजन हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों हुआ यह विभाजन? क्या यह केवल वस्त्र पहनने की बात थी या इसके पीछे गहरा दार्शनिक मतभेद छिपा था? आज हम जानेंगे जैन धर्म के उस ऐतिहासिक विभाजन की कहानी जिसने इस शांत धर्म को दो धाराओं में बांट दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। मैं अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हूँ। I have won the external war. Now I have to conquer the inner self. Those who thirst for liberation, walk with me from today. खेती केवल भोजन नहीं, आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। लेकिन हम उससे पहले हम थोड़ा अपने व्यूअर्स को जैन धर्म के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। क्या है धर्म? जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें वैदिक काल से भी पुरानी मानी जाती है। यह धर्म आत्मसंयम, अहिंसा, तपस्या पर आधारित है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और मोक्ष पाने के लिए आत्मा को कर्मों से मुक्त करना आवश्यक होता है, जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम सबसे प्रमुख तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है, जिन्हें इस महान गौरवशाली धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलो हम आज महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मानव समाज को जीवन जीने का एक नया आयाम दिया। इस धर्म के 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम वर्धमान था, ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 599 बीसी में वैशाली गणराज्य में कुंडलवनपुर, वर्तमान में कुंडली ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय वंश की मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी वंश की राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था, जिस दिन आज महावीर जयंती मनाई जाती है। ये बालक संसार को निर्भयता और अहिंसा सिखाएगा। ये बालक मानवता को धर्म का मार्ग दिखाएगा। उनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। लेकिन महावीर स्वामी का बचपन से ही शांत और वैराग्य के प्रति उनका झुकाव था। जब 28 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनका संन्यास के प्रति इच्छा और तीव्र हो गई। उसके बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपना शाही जीवन और सांसारिक संपत्ति को त्याग कर तपस्वी मार्ग की ओर चल पड़े। अपने संन्यास के बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक लगातार घोर तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास किया और उन्होंने नग्न अवस्था में मौन तपस्या का अभ्यास करते हुए घूमते रहे और उन्होंने अपना अधिकांश समय गहन ध्यान में बिताया। अंततः 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 43 वर्ष की आयु में ऋषिपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं न हिंसक हूं न प्रतिक्रिया करता हूं, मैं केवल आत्मा हूं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महावीर स्वामी कहा जाने लगा, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया। जैन धर्म मानता है कि मुक्ति केवल कठोर आत्मसंयम, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने से ही संभव है। जैन धर्म में ईश्वर की भूमिका नहीं है, बल्कि आत्मा को ही सर्वोच्च माना गया है। जैन ग्रंथों में बताया गया कि संसार अनादि और अनंत है और हर आत्मा बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसी रहती है। मार्ग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है, धुर्जन, आत्मा की मुक्ति। भगवान महावीर स्वामी 6वीं शताब्दी पहले जन जन को जीवन जीने की एक नई दिशा दी और राह दिखाया। उन्होंने अपने जीवन में 5 महाव्रतों का उपदेश दिया, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य,
अपरिग्रह। महावीर स्वामी स्वयं एक निर्वस्त्र तपस्वी थे जो आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उनके अनुयायी भी उन्हीं की तरह कठोर तपस्वी जीवन अपनाते थे। ध्यान दो, वाद है। आत्मा अजर, अमर और स्वतंत्र है। हे अरिहंत, तुम्हारे पथ पर चलना ही मोक्ष है। लेकिन समय के साथ उनके अनुयायियों में मतभेद पैदा होने लगे। उनके जीवन शैली, आचार विचार और उनके दर्शन को लेकर। अब विभाजन कैसे हुआ, कैसे श्वेतांबर और दिव्यांबर बने, जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक समन्वय चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं जा रहा हूं, पर धर्म अमर रहेगा। This is the place where there is no discrimination against anyone.